हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि वीडियो किस बारे में। जी हाँ, ये वीडियो है सीएनजी के बारे में। देखो जी, बात ये है कि सीएनजी का जो एक मार्केट है ना, वो ऐसा मार्केट है कि हर पर्सन हु वांट्स टू बाय कार थिंक्स ऑफ सीएनजी की या सीएनजी लेते हैं। तो जिसको गाड़ी ज़्यादा चलानी होती है या जिसको लगता है कि यार मेरी रनिंग ज़्यादा है और वो सीएनजी पे जाता है। लेकिन एक सेगमेंट ऐसा भी है जिसको नहीं पता है कि उसकी रनिंग है कि नहीं है, लेकिन उसे सीएनजी लेने क्योंकि सीएनजी में रनिंग कॉस्ट आती है बहुत कम। खैर, हम यहाँ पे वो बात नहीं करने वाले हैं कि सीएनजी किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। वो अपना अलग मैटर्स पे अलग वीडियो बनाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी। मुझे उस पर बात नहीं करनी। बात ये है कि रिसेंटली रेनो की कंपनी ने सीएनजी वेरिएंट अपने गाड़ियों का उतार दिया है, जो कि कमेंडेबल थिंग है। आई गेस ये लॉन्ग अवेटेड चीज़ है जो कि इस रेनो को करनी चाहिए थी बहुत पहले। चलो, देर से ही सही, लेकिन उन्होंने काम किया। अब देखिए, जो सीएनजी है वो स्टार्ट हुआ मारुति से बहुत साल पहले। मारुति ने हमेशा से ही जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, लाए हैं अपने, वो उसमें एक अपनी गाड़ियों में उसको इंटीग्रेट किया है। ऊपर से ऐसे रख नहीं दिया कि भाई आया ये लो, ये भी हमने दे दिया। कि आपने सीएनजी सिलेंडर मांगा, हमने ये रख दिया। या आपको ईवी गाड़ी चाहिए थी तो हमने ये अलग से ये ठोक दिया उसमें। तो मारुति ने हमेशा चीज़ों को इंटीग्रेट किया है प्रॉपर्ली, क्योंकि मारुति को एक चीज़ ज़रूर अच्छी तरह से पता है कि जो लोग उसकी गाड़ी इसलिए खरीदते हैं कि उन्हें भरोसा है। मारुति गाड़ी भरोसेमंद कितनी है कितनी नहीं है उस पर बात हम नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को भरोसा है। रेनो को यही लगा है कि भाई क्योंकि सीएनजी गाड़ियां हर कोई खरीदा, क्योंकि मारुति के बाद टाटा ने भी सीएनजी गाड़ी निकाली, टोयोटा भी निकाल रहा है। टोयोटा के खैर ज्वाइंट कोलैबोरेशन है मारुति के साथ में। hyundai भी अपनी निकाल रही है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो केवल मारुति और टोयोटा ही ऐसी गाड़ी कंपनीज हैं जिनकी जो सीएनजी किट वो फैक्ट्री से फिट होके निकालते हैं। टाटा ने तो काफ़ी रिसर्च करके अपना आई सीएनजी मॉडल निकाला, वो फिट करा रहे हैं। hyundai भी अब शायद करने लगा है। मारुति शुरू से ही अपना प्रॉपरली फैक्ट्री से ही इंटीग्रेट करके सीएनजी निकलता है, नहीं कि फैक्ट्री फिटेड सीएनजी की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन वहीं पे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी क्या, एक आधी थोड़ी कंपनीज हैं। जैसे hyundai है, ये दे स्टार्टेड विद रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग का मतलब यही हो गया, रेट्रो का अगर आप एक मीनिंग इसका डेफिनेशन भी देखेंगे, इसका डेफिनेशन यही होता है कि रेट्रो का मतलब ये है कि आपने किसी ऐसे इंजन में या किसी ऐसी चीज़ में कोई ऐसी चीज़ ठोक दी है या लगा दी है जो उसके लिए ओरिजिनली नहीं बनी थी, लेकिन उसमें आपने बस फिट कर दिया, तो दैट इज़ रेट्रोफिटिंग। ठीक है ना। तो वो फैक्ट्री फिटिंग नहीं है। तो ऑब्वियसली रेट्रो फिटिंग और फैक्ट्री फिटिंग की परफॉर्मेंस में, रिलायबिलिटी में बहुत फ़र्क होता है। मेरा ऐसा मानना है कि रेनो ने जब इतना टाइम लगाया सीएनजी गाड़ी लाने में, तो उन्होंने फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ना दे के रेट्रो फिटिंग को क्यों ही सोचा। अब आप एक चीज़ बताइए, रेनो को लगता है उनकी गाड़ियां लोग क्यों नहीं खरीदते? रेनो को लगता है कि अगर आप गाड़ियों में सीएनजी देने लगे तो लोग खरीदेंगे? आई डाउट, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले रीज़न तो ये है कि रेनो की गाड़ियाँ लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि रेनो का जो एक मार्केट, जो इन पूरा जो अपने देश में जो एक ऑरा बना हुआ है ना, वो एक डिफरेंट बना हुआ है कि भाई इसका इंजन वीक है। वैसे वीक नहीं है, एक कॉमन मैन के लिए, ठीक, फैमिली पर्सन के लिए बहुत बढ़िया है। मैं चला रहा हूँ, मेरी फैमिली ले जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई वीक नहीं है, इट इज़ ऑल ओके। बट एक कॉमन परसेप्शन है। रेनो ने उस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए क्या किया? आज तक कुछ भी नहीं किया। आप अपनी गाड़ी में एयर बैग्स दे रहे हो। रेनो की गाड़ियों में सबसे वो फीचर्स बहुत देते हैं, एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, दे गिव एवरीथिंग। आपको जैसे ब्रेक असिस्ट हो गया, आपको दूसरी गाड़ी में नहीं मिलेगा, रेनो में मिल जाएगा। आपने ये फीचर्स दे रहे हैं। दे आर गिविंग सेफ्टी रेटिंग भी। कुछ जैसी गाड़ी की भी एक सेफ्टी रेटिंग है, काइगर की, ट्राइबर की 5 रेटिंग है। लेकिन आप वो परसेप्शन चेंज क्यों नहीं कर पाए अभी? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सीएनजी आपने अपनी गाड़ियों में लगा दिया, उससे अगर आपको लगता है सेल्स बढ़ेगी, अब वो फ्यूचर ही बताएगा। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि गाड़ियाँ लोग, सीएनजी गाड़ी लोग प्रेफर करेंगे, कितना खरीदेंगे। लेकिन रेनो को ये समझना चाहिए उनकी गाड़ियाँ लोग क्यों नहीं, उनकी गाड़ी
फीचर वाइज, बिल्ड वाइज, परफॉर्मेंस वाइज अच्छी होने के बावजूद मारुति या हुंडई के सामने कहीं नहीं ठहरती सेल्स में। ऐसा क्यों है? रेनो ने कभी इसके बारे में सोचा? मैंने पहले बोला है कि परसेप्शन है कि अगर कोई नई कार खरीद रहा है तो और उसका बजट बिल्कुल कम है, 6-7 लाख का है, मैं उससे बोलूँ कि यार आप क्विड ले लो या आप ट्राइबर ले लो, 7 सीटर है, तो वो सबसे पहले तो रेनो का नाम उसके दिमाग में आएगा ही नहीं। 90% केसेस में लोगों के नाम क्विड रेनो नाम नहीं आता। अगर मैं उससे बोल दूंगा कि भाई आप ये ले लो, अच्छी गाड़ी है, आपके प्राइस सेगमेंट, आपके बजट में अच्छी गाड़ी मिलेगी, लोग सबसे पहले कहेंगे रेनो नहीं, रेनो यार इंजन सही नहीं है उसका, गाड़ी बढ़िया नहीं, मतलब रिलायबल नहीं है, फिर इसके इतने सर्विस, बहुत सारी चीज़ एक्सक्यूज़ देते हैं वो। ऑफकोर्स एक्सक्यूज सारे गलत होते हैं, लेकिन फिर भी एक्सक्यूजेज हैं। तो रेनो एज ए कंपनी, उन्होंने अभी तक लोगों की परसेप्शन चेंज करने के लिए क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आप डेली ऐड दे रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ रहा, टीवी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप किसी को भी ले आओ, फ़र्क नहीं पड़ रहा। परसेप्शन चेंज करने के लिए आपको एक टारगेटेड एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, वो रेनो ने अभी तक नहीं किया, एंड आई डोंट नो व्हाई। अब रेनो ने सीएनजी लेके आए हैं। देखो, आपने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक मारते, आप फैक्ट्री फिटेड सीएनजी लेके आते, आई कैन टेल यू, लोग भर भर के गाड़ी को खरीदते। देखो, लोग इतने तो सियाने हैं, इतने तो नॉलेजेबल हैं कि फैक्ट्री फिटेड सीएनजी और रेट्रोफिटिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो प्रोसेस क्या होगा कि भाई आप शोरूम में जाओगे, गाड़ी पसंद करोगे, आप टोकन अमाउंट दोगे या बुक करोगे, गाड़ी प्लांट पे जाएगी, जहाँ पे इनसे जॉइंट वेंचर है, वहाँ पे वो आपकी इस गाड़ी में सीएनजी फिट कर देंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि ये फैक्ट्री फिटेड नहीं होगी, यानी कि आपको आगे का हुड खोलना पड़ेगा, वहाँ से सीएनजी भरेगी। सबसे पहले तो यही सबसे यार ख़राब चीज़ है। आज के समय में आप फैक्ट्री फिटेड सीएनजी गाड़ी लेते हो तो आप कोई मतलब राजा बाबू बन के आप जाते हो, सीएनजी भरवाते हो, यहाँ पे एक बड़ा ही अजीब लगा। तो लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। जिनके पास ऑलरेडी पुरानी गाड़ी है, जिनको सीएनजी फिट करवानी है, गाड़ी चेंज नहीं करनी, उनके लिए तो ऑप्शन नहीं, वो कर देते हैं, उसमें उन्हें गिल्ट फील नहीं होता है। लेकिन कोई नई गाड़ी ले रहा है और उसमें सीएनजी फिट है और उसको बोनट उठा के भरवा रहा है, भाई हर कोई पसंद नहीं, ज़्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। तो ये रेनो को शायद सोचना चाहिए, भाई ऐसा आपने टाइम लिया तो आप टाइम लेते, फैक्ट्री अपनी असेंबली लाइन में आप चेंज करते ना यार, आप उसको फैक्ट्री में फिट करते। ये गाड़ी हो सकता है इनके प्लान हो सकता है रेनो मे बी डूइंग अ पायलट ऑन दिस, कि देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है तो उसके बेसिस करेंगे। लेकिन आप जो पायलट कर रहे हो, पायलट भी आपका बेस्ट सैंपल पे होना चाहिए, बेस्ट चीज़ पे होना चाहिए कि आप अपने कुछ ऐसा फैक्ट्री में कुछ भी करते यार। मुझे पता है अगर आपको यू हैव टू स्टे इन इंडिया, आपको आगे बहुत सारे प्लान्स हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। आप इन्वेस्टमेंट करते, भले ही आप मेरे ख्याल से आप काइगर को ही ले आते सीएनजी में, बाकी गाड़ियों को नहीं लाते आप, ठीक है ना। अब उस पर पायलट करते हैं, लेकिन आप एक गलत तरीके से कर रहे हो, तो पायलट तो फेल होना ही है भाई। अब आप बोल रहे हो कि मैं कैसे बोल रहा, नहीं हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कंपनी का पायलट बहुत अच्छा चले, वो आगे फैक्ट्री फिटेड कर दे, एंड आई विश ऐसा हो, आई विश एंड आई वांट, क्योंकि रेनो एज अ कार मेकर दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ गिविंग फीचर्स, इन टर्म गिविंग जो भी चीज़ें हैं जो गाड़ी में देनी चाहिए, इनकी जो ड्राइव कंफर्ट, एवरीथिंग, स्पेस, सब कुछ गाड़ियाँ जो बाहर से बहुत अच्छी गाड़ियाँ दिखती हैं। मेरा ये कहना है कि भाई आप इसे फैक्ट्री फिटेड गाड़ी सीएनजी लाते, एक गाड़ी से स्टार्ट करते, एक गाड़ी से पायलट करते, उससे लर्निंग लेते, एक्सपीरियंस लेते, एंड देन आप बाकी गाड़ियों में भी आप इस चीज़ को करते। आई एम नॉट सेइंग कि आप फैक्ट्री फिटेड गाड़ी ऐसे रेनो की गाड़ी मत लो या लो, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी, आई एम जस्ट गिविंग माई पॉइंट ऑफ व्यू ओवर हियर कि रेनो एज ए ब्रांड जिसके पास 3 बड़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं, मतलब आज की डेट में अगर किसी का बजट 5.5 से 6 के बीच का है, उसे एक फैमिली कार लेनी है और वो ऑल्टो की तरफ जा रहा है, तो मैं उससे बोलूँगा भाई यू टर्न लो और गो फॉर क्विड का स्पेशली जो RXL ऑप्शनल मॉडल ना, इट इज़ द बेस्ट
आपको 5.5 570 के आसपास पड़ेगा। आपको ऑल्टो में स्पेस ही नहीं मिलेगी बैठने की, मतलब जो चौड़ाई है उसकी कम है। क्विड का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑल्टो से ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है। ऊंचाई तो ऑल्टो ने केवल उसको खींच दिया है, ऐसे ऊंचाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। तो जो कंफर्ट है वो क्विड में ही ज़्यादा है। इवन इसके पावर फिगर्स जो है ना, BHP यानी कि वो सारा जो टॉर्क वगैरह वो भी हल्का सा क्विड का ही ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, ये छोटा सा वीडियो आई वांटेड टू मेक कि एक अच्छा कदम उठाया रेनो ने CNG देकर, लेकिन अगर इसको वो फैक्ट्री फिटेड के रास्ते से आते, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट थिंग फॉर पीपल। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि मार्केट में जो रेनो CNG कार्स हैं वो कैसा परफॉर्म करती हैं। वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड हैव योर कमेंट्स व्हाट डू यू फील अबाउट दिस थिंग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।